दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा की राजनीति दिन प्रतिदिन नए रंग ले रही है। अब एक नई पार्टी खुल गई है। नई पार्टी खुलने का मतलब मैंने पार्टी खुलना इसलिए कहा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां होते हैं ये भी एक दुकान है। जिस प्रकार से कोई व्यवसायी, कोई कारोबारी अपनी दुकान खोलता है, शोरूम खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, प्रतिष्ठान लगाता है, वैसे ही राजनेताओं की पार्टी भी एक दुकान हुआ करती है। इसलिए मैंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी खुल गई है और राजनीतिक पार्टी खोली है वो बलराज कुंडू ने। महम के विधायक हैं बलराज कुंडू और पहली बार विधायक बने 2019 के अंदर। पहली बार विधायक बनने के बाद में जब वो विधायक बनकर के विधानसभा में पहुंचे तो उन्होंने पहली बार की तो समर्थन दिया मनोहर लाल जी को। मनोहर लाल सरकार को उनका समर्थन चलता रहा कुछ समय तक और उसके बाद वो नाराज हो गए मनोहर लाल जी से। और ऐसे नाराज हुए कि जैसे एकदम से बैरी हो गए उस सरकार के और सीधे सीधे कहने लगे कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर जो पुराने वजीर थे रोहतक के मनीष ग्रोवर, उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए। वैसे आपको बताएं कि मनीष ग्रोवर रोहतक जिले के हैं और महम रोहतक का हिस्सा है। एक दूसरी बात और भी है कि बलराज कुंडू का बताया जाता है, मुझे पता तो नहीं पूरा अच्छे से, लेकिन बताया जाता है कि ठेकेदारी का कामकाज है उनका। और बताते हैं कि इस मसले को लेकर उनका शायद कुछ मनीष ग्रोवर जी से कुछ विवाद रहा। खैर क्या रहा क्या नहीं रहा, ये जरूर है कि वो खिलाफ खूब हुए, विधानसभा में भी आवाज उठाई और एक साइड हो गए, सरकार से समर्थन वापस ले लिया अपना। एक तो बहाना ये रखा और दूसरी बात ये रखी कि किसान आंदोलन उन दिनों चल रहा था, उन सब को लेकर के कुंडू साहब ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कुछ समय पहले अपनी दुकान खोलने की यानी कि अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की बात करनी उन्होंने शुरू कर दी कि अपनी दुकान खोलेंगे, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उस पार्टी के लिए उन्होंने बहुत लोगों से संपर्क किया। काफी लंबे समय से उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा था। इससे पहले आपको ये भी बताते चले कि बलराज कुंडू ने जब समर्थन वापस लिया तो सरकार के बीच उनकी रार कुछ ऐसी रही कि बलराज कुंडू के खिलाफ एक्शन भी हुआ, छापेमारी भी हुई, तमाम प्रकार की कार्रवाई भी हुई और ये सब चलता रहा। और इधर कुंडू साहब तैयारी करते रहे अपनी पार्टी बनाने की, अपनी पार्टी खोलने की। और वो अपनी पार्टी उन्होंने खोल दी जींद के अंदर एक बड़ा सम्मेलन बुला करके। जींद के अंदर एक जनसभा की और उस जनसभा में उन्होंने अपनी पार्टी खोलने का ऐलान कर दिया। लाल और हरा झंडा मिला करके एक झंडा तैयार किया और अपनी पार्टी खोल करके उसका ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि मेरी जो पार्टी है ये जनता की पार्टी होगी। आप सुनिए क्या कह रहे हैं बलराज कुंडू। सरकार ने सड़कों पर लाकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। उन सब चीजों को देखते हुए हमने उनको हक दिलाने के लिए कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपके बेटा बेटी जिसके अंदर विधानसभा में जाएंगे तो कभी इस प्रदेश में ना कर्मचारी को, ना व्यापारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, ना युवा को, ना किसी और को अपना हक लेने के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। वो उनके बेटा बेटे विधानसभा में बैठकर ऐसा कानून और नीतियां बनाएंगी जिससे ये प्रदेश खुशहाल होगा। मेरा ये प्रदेश जो आज युवा गर्दिश में गया है, आज नशे और अपराध की तरफ बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए हम सबको ये लड़ाई लड़नी है और इस प्रदेश को बचाने का काम करना है। इन सब चीजों को देखकर मैंने आप सबके से डिस्कस करके हरियाणा जनसेवक पार्टी क्या उद्देश्य रोड मैप लेके आई है आपके समक्ष आज लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज सबसे मेन, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। तो हमने निर्णय लिया है बैठ के हरियाणा जनसेवक पार्टी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पढ़े लिखे काबिल घूम रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके गंभीरता से काम होगा और हर विभाग के खाली पदों को भरने के लिए तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां निकालकर 6 महीने के अंदर उनको भरने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी। बलराज कुंडू ने अपने भाषणों में दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पर खासकर बड़े बड़े आरोप लगाए। ये भी सुनिए क्या कह रहे हैं कि ताऊ के जो राजकुमार हैं उन्होंने कैसे भ्रष्टाचार की बात आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। इन लुटेरे राजकुमारों ने जो चौधरी देवीलाल के नाम पर झूठ बोलकर भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम की वोट लेकर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। कुंडू साहब ने अपनी पार्टी खोली और अपनी पार्टी खोलने के अवसर पर उन्होंने कुछ नेताओं का जमावड़ा भी किया। उसके अंदर मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं जो
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी चौधरी देवीलाल की पाठशाला के विद्यार्थी रहे थे मुलायम सिंह यादव, और कभी मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव भी गलबहियां किया करते थे चौटाला परिवार के साथ। अभय सिंह चौटाला की रैली में तो जो ताऊ देवीलाल की जयंती पर हुई थी, उसमें तो अखिलेश यादव पहुंचे नहीं थे, और कुंडू साहब की पार्टी जो खुली उसकी रैली में पहुंचे, वहां भाषण दिया और वहां ये कहा कि ये तो अपने लोग हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। हम लोग लखनऊ से चल करके आए हैं और मुझे याद है जिस समय आपके नेता बलराज कुंडू जी का फोन आया, उस समय मैं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में था। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि वो एक नया दल बना रहे हैं और नए दल की शुरुआत जिंद से करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में पहुंचो। मैंने एक मिनट नहीं सोचा और मैंने कहा कि अगर बलराज कुंडू जी जिंद से और अपने क्षेत्र के आसपास से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं उस कार्यक्रम में जरूर शामिल होऊंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं आपके बीच में उन्हें बधाई देने आया हूं। मैंने जब आपकी पार्टी का झंडा देखा, लाल और हरा रंग देख करके मुझे लगा कि ये तो अपने ही साथी अपने घर जैसा दल बन रहा है। जो लोग जानते होंगे समाजवादियों का रंग, हमारा भी झंडा लाल हरा है, आपका झंडा भी लाल हरा है। बलराज कुंडू जी भी कम उम्र के हैं, हम सब लोग भी कम उम्र के हैं। हमारी पार्टी भी नई है, हमारे से ज्यादा नई पार्टी आपकी है। अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो मुझे भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो भाई बलराज कुंडू जी भी एक दिन हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। तो चलो, अब ये बात तो हो गई कि पार्टी खुल गई, पार्टी खोल दी बलराज कुंडू जी ने, और पार्टी खोलने के बाद में ऐलान कर दिया कि आम जनता को अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन सियासत में रुचि रखने वालों को एक बात और बहुत जरूर होती है कि पार्टियां खुलती तो है पर चलती कितनी है। हरियाणा के अंदर कोई नई नवेली कोई पहली पार्टी नहीं खुली, पहली पार्टी नहीं बनी बलराज कुंडू जी की। ऐसी पहले भी कई पार्टियां बनी हैं, कई पार्टियां बनी और बिगड़ी, उनका कब क्या हुआ, कब कहां जाकर के मिल गए वो कुछ पता ही नहीं चला। कुछ पार्टियों का अस्तित्व आज भी है तो कुछ पार्टियां खो गई किसी गुमनामी में, तो कुछ पार्टियों ने विलय कर लिया जाकर के किसी मूल पार्टी के अंदर। अगर हरियाणा की बड़ी पार्टियों की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, तो जो बड़े नेताओं ने पार्टियां बनाई अपनी जो अलग होकर के, तो आप मान लीजिए कि एक पार्टी तो चौधरी देवीलाल परिवार ने भी बनाई। कभी चौधरी देवीलाल परिवार कांग्रेस में हुआ करता था, कांग्रेस के साथ हुआ करता था, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी। चौधरी देवीलाल ने अलग होकर के अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी को चला रहे हैं उनके परिवार के लोग, और अब वो पार्टी भी दो हिस्सों में बंट गई। चौधरी देवीलाल के परिवार की जो पार्टी थी, जो कई नाम बदलते बदलते लास्ट में इंडियन नेशनल लोकदल हुई, और इंडियन नेशनल लोकदल हो गई, बन गई दो फाड़। एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल रह गई और एक तरफ हो गई जननायक जनता पार्टी। यानी कि दोनों पार्टियां अभी चल रही हैं, दोनों पार्टियां जिंदा हैं। जननायक जनता पार्टी सरकार में भागीदार है, तो अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, परिवर्तन यात्रा कर चुके हैं, अब बड़े किसी परिवर्तन के मूड में हैं कि वो कुछ हरियाणा की राजनीति में नया करें। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी चल रही है। दूसरे लाल हरियाणा के हुए चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल ने भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, पहले नाम रखा उसका हरियाणा विकास मंच। जब 1987 में चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, कांग्रेस चुनाव मैदान में थी, बहुत बुरी हार हुई थी, खुद चौधरी बंसीलाल चुनाव में हार गए थे, तो नई राजनीतिक एक दिशा चल पड़ी थी। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में सरकार बन गई थी और उसके 2 साल बाद चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने बनाया हरियाणा विकास मंच और बाद में वही बन गई हरियाणा विकास पार्टी। बच्चा बच्ची यानी कि लड़का लड़की चुनाव निशान मिला और हरियाणा विकास पार्टी ने हरियाणा के अंदर 1991 में चुनाव लड़ा, 96 में चुनाव लड़ा और 2000 में चुनाव लड़ा। 1991 में उनकी पार्टी की, बंसीलाल जी की पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पाई। हरियाणा विकास मंच जब तक था तो ठीक रहा, विकास पार्टी बनी तो बहुत साथी छूट गए, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन 96 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर
चौधरी बंसीलाल की सरकार बन गई। लगभग 3 साल सरकार चली, सरकार टूटी। उसके बाद 2000 का चुनाव आया, चौधरी बंसीलाल फिर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बात बनी नहीं। 2 ही विधायक आए थे 2000 के चुनाव के अंदर। चौधरी बंसीलाल को बड़ी मुश्किल जीत पाए थे और उसके बाद में धीरे धीरे वो पार्टी मिल गई वापस उसी कांग्रेस में जिस कांग्रेस से निकली थी। यानी कि हरियाणा विकास पार्टी, चौधरी बंसीलाल की पार्टी कांग्रेस से निकलकर वापस कांग्रेस में मिल गई और आज चौधरी बंसीलाल का पूरा परिवार अगर कहें तो कांग्रेस के झंडे तले अपनी राजनीति कर रहा है। अगर अगली बात करें तो चौधरी भजनलाल का परिवार है तीसरा परिवार, जो बड़ा परिवार था हरियाणा का। चौधरी भजनलाल के परिवार ने भी एक पार्टी बनाई, अपनी एक पार्टी खोली। चौधरी भजनलाल के जो प्रदेश अध्यक्ष रहते, हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ 2005 में। चुनाव के अंदर नेता बनाया गया, एक तरह से घोषित तो नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी भजनलाल, लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिला, पर चौधरी भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया। नाराज हो गए चौधरी भजनलाल के लाडले कुलदीप बिश्नोई। बड़े भाई यानी कि चंद्रमोहन तो उप मुख्यमंत्री बन गए, पर कुलदीप बाबू नाराज हो गए। कुलदीप बाबू उस समय सांसद हुआ करते थे। चौधरी भजनलाल को अपने साथ मिलाया। भजनलाल के वरदहस्त के साथ में धीरे धीरे अपनी एक पार्टी खोलने की तैयारी कर दी। टी पार्टियों से शुरुआत हुई, यानी कि चाय पर चर्चा से, और उसके बाद में 2009 का चुनाव आते आते उससे पहले ही एक बड़ी रैली करके कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजनलाल के वरदहस्त में अपनी दुकान खोल दी, अपनी पार्टी खोल दी। उसका नाम हुआ हरियाणा जनहित कांग्रेस। आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं दुकान खोल ली, तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि राजनेताओं की पार्टी भी दुकान है। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी राजनीतिक पार्टी खोली, 2009 का चुनाव लड़ा उस पार्टी के बैनर तले। उससे पहले लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, चौधरी भजनलाल चुनाव जीते। उसके बाद 2009 के अंदर चुनाव आया, 2009 का चुनाव लड़ा कुलदीप बिश्नोई जी ने, 6 विधायक बन गए, चौधरी भजनलाल सांसद बन गए। विधायकों को संभाल नहीं पाए कुलदीप जी, विधायक चले गए एक एक करके। 6 में से 5 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कांग्रेस की सरकार के अंदर जाकर मंत्री बन गए और देखते रह गए कुलदीप बिश्नोई। चलते चलते 2014 आ गया। 2014 के चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी ने चुनाव लड़ा। पहले लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2 सीट मिली सांसद की, हिसार सिरसा दोनों को हार गए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को उनके हाल पर छोड़ दिया। उनकी जो पार्टी थी, उनकी जो राजनीतिक दल था हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस ने अपने बूते चुनाव लड़ा। 2 विधायक बने, पति पत्नी दोनों, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई। आदमपुर से कुलदीप जीत गए और रेणुका बिश्नोई जीत गई हांसी से। 2014 का चुनाव भी बीत गया। बाद में कुलदीप जी को लगा कि शायद उस समय जल्दी हो गया था। राहुल गांधी से संपर्क साधना शुरू हुआ और वापस कहते हैं ना कि ओरे ताल मिले नदी के जल में, तो जहां से निकली थी पार्टी वहीं वापस मिल गई। कांग्रेस से निकली थी हरियाणा जनहित कांग्रेस और कांग्रेस में जाकर फिर समा गई। आज कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, राजस्थान के चुनाव सह प्रभारी हैं, उनके पुत्र भव्य बिश्नोई विधायक हैं और अगली राजनीति के लिए बड़ी बड़ी कस्में वादे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन वो जो राजनीतिक पार्टी खुली थी कुलदीप बिश्नोई की, चौधरी भजनलाल की, वो पार्टी भी वापस कांग्रेस में मिल गई। ये बड़े लाल थे हरियाणा के। एक और बड़े नेता हुए हरियाणा के, बांगर चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे, कांग्रेस में ही रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में आजकल। लेकिन कांग्रेस खुद 2 फाड़ हो गई और एक अलग पार्टी बन गई, उसका नाम हुआ तिवारी कांग्रेस। और एक उस तिवारी कांग्रेस का जो चुनाव निशान हुआ करता था, पुष्प अर्पित करती हुई महिला उसका निशान था। 1996 के चुनाव के अंदर तिवारी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरी। फरीदाबाद से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, कई विधानसभाओं के चुनाव लड़े 1996 में, कई लोकसभा के चुनाव लड़े जो 96 में चुनाव हुआ, लेकिन बात बनी नहीं। और वापस वो तिवारी कांग्रेस जो थी, क्योंकि हम तो बात हरियाणा की कर रहे हैं, वो बांगर चौधरी वाली जिसके अध्यक्ष थे अपना वीरेंद्र सिंह जी तिवारी कांग्रेस के, वो भी वापस मिल गई जाकर कांग्रेस के अंदर। यानी कि एक और पार्टी अस्तित्वहीन हो गई, वहीं चली गई जहां से आई थी। अब आगे अगर बात करें तो एक पार्टी हुआ करती थी राव वीरेंद्र सिंह की, हरियाणा विशाल पार्टी।
हरियाणा विशाल पार्टी भी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ती थी, एक बार सरकार बनी, जोड़ तोड़ से राव वीरेंद्र सिंह कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में वो पार्टी कहां गई, अस्तित्वहीन हो गई, पता ही नहीं चला। बाद में उनके जो सुपुत्र थे, उनके सुपुत्र ने अपनी पार्टी बनाई, राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी पार्टी बनाई। हालांकि उसने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि वो मंच था, हरियाणा इंसाफ मंच। वैसे कहते हैं कि हरियाणा इंसाफ मंच का अस्तित्व आज भी कायम है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि चुनाव आयोग में भी उसका रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन वो पार्टी कहीं पर्दे पर नहीं दिखी। कहते हैं ना कि नेपथ्य में तो कुछ होता रहे, सामने कुछ नहीं हुआ। तो हरियाणा विशाल पार्टी पहले समाप्त हो गई थी और उसके बाद में आ गई थी राव इंद्रजीत सिंह की हरियाणा इंसाफ मंच। उसका भी कुछ पता नहीं कि वो अस्तित्व में है या नहीं। हालांकि मैंने पहले बता दिया कि चुनाव कोई लड़ा नहीं। मगर आगे चले तो गोपाल कांडा साहब की पार्टी है। गोपाल कांडा साहब ने भी अपनी पार्टी खोली। अगर आपको ध्यान हो, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, तो 2014 का जो चुनाव था वो गठबंधन में लड़ा गया था और उस गठबंधन के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस भी थी। उस गठबंधन के अंदर विनोद शर्मा की एक पार्टी थी और एक पार्टी गोपाल कांडा की थी। इनका कंप्रोमाइज हुआ था, समझौता हुआ था, समझौते के तहत चुनाव लड़े थे। हालात खराब हो गई, मैंने आपको बता दिया, जनहित कांग्रेस में जा मिली और जो गोपाल कांडा साहब की पार्टी है वो हालांकि चल तो रही है पर कागजों में कहीं चल रही है। उसके एकमात्र इकलौते विधायक खुद है, अपना उनका सगा भाई भी भारतीय जनता पार्टी में है, जिसके लिए वोट मांग रहे थे गोविंद कांडा। और मान लीजिए कि गोपाल कांडा ने जो पार्टी खोली हुई है वो केवल सिरसा तक सीमित है और खोली भी इसलिए हुई है कि अगर पता नहीं कब कौन सी कहीं दाल गलने की बात आ जाए तो फिर वो अपनी जब अलग कढ़ाई चल रही होगी तो फिर एक अपना अलग, कहते हैं ना कि अगर अलग कढ़ाई चल रही है तो व्यंजन अपनी पसंद का बन जाता है। और अगर सामने वाली जो राजनीति की अगर बात करें, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, जैसे पिछले चुनाव में भी हुआ, हालांकि कांडा साहब की ज्यादा दाल गली तो नहीं क्योंकि उनको वो गीतिका वाले केस ने छोड़ा नहीं था, केस तो हट गया, लेकिन अब भी कई सारी उनके साथ बाधाएं हैं। मंत्री तो बने नहीं, हुड्डा साहब की सरकार में तो मंत्री बन गए थे 2009 की सरकार में। अब मंत्री तो बने नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अपनी पार्टी उन्होंने खोली हुई है, थोड़ा बहुत उनकी पार्टी चलती रहती है। विनोद शर्मा की अपनी पार्टी, अंबाला वाले नेताजी कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे। कांग्रेस से आज उनका जो सुपुत्र है कार्तिकेय शर्मा, मीडिया का एक बड़ा संस्थान चलाते हैं, अपनी उन्होंने राज्यसभा सदस्यता, जो मेंबर बने राज्यसभा के, निर्दलीय लड़ते हुए बने, जननायक जनता पार्टी के सहयोग से बीजेपी वालों ने वोट दिया और सांसद बन गए, राज्यसभा के मेंबर हैं। और विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी मेयर है अंबाला में। लेकिन मैं वही बता रहा हूं, जो उनकी राजनीतिक पार्टी थी वो कहां है कुछ पता नहीं। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने एक पार्टी बनाई थी। मराठा वीरेंद्र वर्मा की पार्टी ने भी बहुत दिन तक अपना कमाल किया, कई चुनाव लड़े, बाद में वो बहुजन समाज पार्टी में भी गए, एनसीपी में भी गए और आजकल पता नहीं कौन सी पार्टी में, ज्यादा पता तो नहीं, लेकिन उनकी पार्टी भी अपना अस्तित्व खो गई। एक पार्टी और बनी थी, हालांकि उसने चुनाव नहीं लड़ा था, अश्विनी कुमार मिन्ना, जो पंजाब केसरी के संपादक हुआ करते थे, इन्होंने जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और उनके साथ साथ एक दूसरे नेता थे ओम प्रकाश जिंदल जी, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। इन कुछ नेताओं ने मिलकर के अपना एक मंच सा बनाया था, उसके मंच के माध्यम से राजनीति किया करते थे। हालांकि चुनाव तो नहीं लड़े पर मंच जहां से बना था वहीं चला गया, कुछ पता ही नहीं चला कि उस मंच का हुआ क्या था। तो ये तो वो प्रमुख नेताओं की बातें मैं आपसे कर रहा हूं जो जिन लोगों ने पार्टी बनाई। ये तो एक पार्टी खुली हुई है, फरीदाबाद के एक नेता है शीशपाल थंथरी नरेश, कहा नाम माना जाता था उनका, अपनी पार्टी खोली हुई थी उन्होंने भी, देहावसान हो चुका है उनका, और अपनी पार्टी के वो सर्वे सर्वा थे। फूलचंद अग्रवाल हुआ करते थे, अपनी पार्टी उन्होंने भी खोली थी कभी। मतलब पार्टियां तो बहुत लोगों ने खोली, और अब एक पार्टी खोल दी है कुंडू साहब ने। अब कुंडू साहब की पार्टी का क्या वजूद रहेगा, कुंडू साहब की पार्टी कितना लंबा चलेगी, और ऐसे माहौल में जबकि बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर पता नहीं चलता कहां चले जाते हैं। कुंडू साहब विधायक तो बने पहली बार, बिल्कुल सही बात है, और कुंडू साहब अपना दमदार व्यक्तित्व भी है, अपनी बात को बुलंदी से कहते भी हैं, लेकिन राजनीति के अंदर खुद को स्थापित करना इतनी जल्दी से कोई खाला जी का घर नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। अब कुंडू साहब ने जो अपनी दुकान खोली है, राजनीतिक पार्टी खोली है, उसके अंदर बुला तो लिया, अखिलेश यादव भी थे, कुछ और नेता भी थे, मंच सज गया था। बताते हैं मंच के सामने कुछ सामान था नहीं, कुर्सियां खाली थी, मंच में कई ऐसे नेता जिनकी उम्मीद थी आएंगे वो भी नहीं थे। दुकान जरूर खुल गई कुंडू साहब की, विधिवत शुभारंभ हो गया। अब जल्दी
रजिस्टर्ड भी करवाएंगे, चुनाव निशान भी मिलेगा, पर पार्टी कब तक चलेगी? कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी तो पार्टी उनकी शुरू हुई है, कितनी लंबी चलेगी? कुछ रातें गुजारेगी, कुछ नए कमाल करेगी, कुछ महीने साल गुजारेगी, हरियाणा की राजनीति में क्या करेगी, निगाह रखेंगे हम। और आप तो निगाह रखते ही, हमारे सुधी दर्शक है, हमें बताते भी रहते हैं और खुद नजर भी रखते हैं। आपको क्या लगता है कि कुंडू साहब की पार्टी का क्या हश्र होगा? क्या कुंडू साहब महम को भी बचा पाएंगे या कुछ और नया कुछ हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपने आप जवाब दे सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।